नमस्कार बच्चों, आइए रहीम के जो दोहे शेष हैं एक भाग में जो थे उसके बाद वाले आपके सामने है। कदली सीप भुजंग मुख, ठीक है। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन, रहीमन तैसोई फल दीन। देखना संगत का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। रसखान जी कहते हैं स्वाति नक्षत्र का जल एक ही होता है, ठीक है। स्वाति नक्षत्र का जल एक ही होता है, लेकिन उसके प्रभाव तीन अलग अलग हैं। कौन कौन से प्रभाव हैं कि अगर वो स्वाति नक्षत्र का जल, कदली का अर्थ होता है केला, ठीक है। अगर स्वाति नक्षत्र का जल कदली में पड़ता है तो वो कपूर बन जाता है। क्या बन जाता है? कपूर बन जाता है। और सीप में पड़ता है, सीप समुद्र में पाई जाती है, आप जानते होंगे, तो वो मोती बन जाता है, ठीक है। और वही कहीं अगर भुजंग माने गया होता सर्प, अगर वो सर्प के मुख में जाती है तो वो विष बन जाती है, ठीक है। तो स्वाति नक्षत्र का जल एक ही है, लेकिन उसके प्रभाव अलग अलग हैं, ठीक है। उसी प्रकार से इंसान एक ही होता है, लेकिन अगर चोर की संगत में बैठेगा तो चोर बनेगा, ठीक है। विद्वान की संगत में बैठेगा तो विद्वान बनेगा, समझे। कहने का अर्थ है जिसकी संगति में बैठोगे उसका ही प्रभाव पड़ेगा। उसी प्रकार से जैसे स्वाति नक्षत्र का जल एक ही होता है, लेकिन जब कदली में पड़ता है तो केला बन जाता है, सीप में पड़ता है तो मोती बन जाता है, और सर्प के मुख में पड़ता है तो विष बन जाता है। इसलिए रहीम जी कहते हैं कि कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसे ही फल। अर्थात जिस प्रकार का आप साथ करेंगे, जिस प्रकार का आपका साथ होगा, उसी प्रकार के आपके आचरण भी होने लगेंगे, वैसा ही फल आपको मिलेगा, ठीक है। तो आइए अगला दोहा देखते हैं। अगला दोहा है आपका कि तरवर फल नहीं खात हैं, कि तरवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियहि न पान, कहि रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। तो ध्यान दीजिएगा, कहते जो वृक्ष होते हैं वो अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं। खा लेते हैं क्या? नहीं खाते हैं, ठीक है। जो वृक्ष होते हैं, प्रतिज्ञा सामने देखो, जो वृक्ष होते हैं वो अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, ठीक है। सरवर पियहि न पान, और जो सरोवर होते हैं, सरोवर का मतलब जलाशय, तालाब, जो तालाब होते हैं उनमें वो जल होता है, लेकिन वो स्वयं अपना जल पीते हैं क्या? नहीं पीते हैं। कौन पीता? अन्य जानवर पीते हैं, या जिसको जरूरत होती है, पक्षी सभी पीते हैं, लेकिन वो स्वयं नहीं पीते। पीते हैं? नहीं पीते। उसी प्रकार से रहीम जी कहते हैं कि काहे रहीम पर काज हित, अर्थात दूसरों के काम आने के लिए संपत्ति, संपदा, संचही बटोरते हैं सुजान, सज्जन लोग। जो सज्जन पुरुष होते हैं वो धन दौलत इकट्ठा करते हैं, लेकिन वो दूसरों के काम में आने के लिए करते हैं, ठीक है। कहने का अर्थ ये है कि अगर हम परोपकारी हैं तो हमारी संपदा दूसरे के काम आने चाहिए, ठीक है। तो आइए इसके बाद में अगला दोहा देखते हैं। नेक्स्ट है कि रहीमन देखी बड़ेन को, ठीक है, कि रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तल। कहते हैं
कि अगर आपका बड़े लोगों से साथ हो जाए, ठीक है, तो छोटे लोगों को भूलना नहीं चाहिए। अगर बड़े लोगों का साथ हो जाए तो छोटे लोगों को भूलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं भूलना चाहिए? कि जब सुई का काम आता है तो तलवार नहीं करती है, कर सकती है। जैसे सुई भी लोहे की बनी होती है, तलवार भी लोहे की होती है, लेकिन जब सीने का काम आता है तो तलवार नहीं आ सकती, क्योंकि उसका काम काटना होता है। ठीक है, तो वही कहते हैं कि रहीमन देखी बड़े निको लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवार रहीमन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें बड़े लोगों का साथ मिल जाए तो छोटों को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तलवार का काम होता है तो तलवार अपना काम करती है, लेकिन जब सुई का काम होता है तो वहाँ तलवार काम नहीं कर सकती। जब छोटे व्यक्तियों का काम आता है तो काम बड़े व्यक्ति के द्वारा नहीं हो सकता। ओके, आइए नेक्स्ट दोहा देखते हैं। अगला दोहा है कि यो रहीम सुख होत है। रहीम जी कहते हैं उसी प्रकार से तब सुख होता है, कब? कि बढ़त देख निज गोत। गोत का अर्थ होता है गोत्र, कुल। अपने कुल को बढ़ता हुआ देख करके उसी प्रकार प्रसन्नता मिलती है, उसी प्रकार खुशी मिलती है। जिस प्रकार से कि जो बड़री का अर्थ बड़ी बड़ी, ठीक है, बड़री का अर्थ बड़ी बड़ी, जो बड़री अखियां निरख, जो जिस प्रकार से बड़ी बड़ी आंखों को देख करके आंखों को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार से अपने कुल को देख करके सुख मिलता है। ठीक है, बढ़ते हुए कुल को देख करके सुख मिलता है। ठीक, क्या लिखा? कि यो रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, जो बड़री अखियां निरखी आखिनी को सुख होत रहीम। तो बड़री का अर्थ होगा बड़ी बड़ी, ठीक है, बड़ी, और बाकी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, सारे शब्द दीदी हैं। ओके, तो आइए नेक्स्ट दोहा देखते हैं। अगला दोहा है कि रहीमन ओछे नरन ते। बहुत अच्छी नसीहत है बेटा इस दोहे में, आप इसको अपने जिंदगी में उतार लीजिए और इसके अनुसार बिल्कुल आचरण करें, क्योंकि बहुत अच्छी बात लिखी गई इस दोहे में कि रहीमन ओछे नरन ते। जो ओछे प्रकार के व्यक्ति है, ओछे व्यक्ति का मतलब जो समाज के लिए एक प्रकार से अभिशाप हैं, ठीक है, जो कुत्सित मानसिकता के लोग हैं, उनसे तजो बैरु अरु प्रीत, उनसे ना दुश्मनी करो ना दोस्ती करो। कि रहीमन ओछे नरन ते तजो बैरु अरु प्रीत। रहीम जी कहते हैं कि ओछे व्यक्तियों से ना हमें दोस्ती करना चाहिए और ना हमें दुश्मनी करना चाहिए, क्योंकि उनकी मित्रता भी खतरनाक होती है, उनकी शत्रुता भी खतरनाक होती है। ठीक है, तो उनको हमें इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि कुत्ता चाहे प्यार से काटे और चाहे क्रोध से काटे, ठीक है, आपको नुकसान होना ही है। उसी प्रकार ओछे व्यक्तियों से दूर ही रहना चाहिए, ना उनसे दुश्मनी करना चाहिए ना दोस्ती करना चाहिए। कि रहीमन ओछे नरन ते ताजो वैरु अरु प्रीत, क्योंकि काटे चाटे स्वान के दोहु भांति विपरीत। तो इस प्रकार से रहीम जी में बहुत अच्छा दोहा जो है, बहुत अच्छी नसीहत है। आइए नेक्स्ट दोहा देखते हैं। देखिए नेक्स्ट दोहा आपके सामने है कि रहीमन विपदाहु भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान पड़त सब कोई। बहुत अच्छा दोहा है और इसमें भी हमको एक सीख मिलती है कि संकट भी अच्छा है,
रहीम जी कहते हैं कि विपदा अर्थात मुसीबत भी अच्छी होती है, लेकिन वो थोड़े दिन के लिए अगर हो तो, ठीक है, थोड़े दिन के लिए मुसीबत भी अच्छी होती है, क्योंकि तब आपका कौन साथ देने वाला होता है और कौन आपका साथ छोड़ने वाला होता है यह मालूम पड़ जाता है, ठीक है। क्योंकि फेयर वेदर फ्रेंड बहुत मिल जाते हैं, ठीक है, सुख के दिन के साथी बहुत मिलते हैं, लेकिन जो वास्तव में दुख में काम आता है तो वही सच्चा मित्र होता है। कि रहीमन विपदाहु भली, अर्थात मुसीबत भी विपत्ति भी थोड़े दिन के लिए अच्छी होती है, तब मालूम पड़ जाता है कि कौन अच्छा है, आपका कौन हित चाहने वाला है और कौन अहित चाहने वाला है, संसार में ये मालूम पड़ जाता है, ठीक है। जान पड़त सबको है, ठीक है, सबके लिए मालूम पड़ जाता है, ठीक है। तो ये आपके रहीम के दोहे थे, और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।